राधे राधे दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है चैनल सनातन धर्म पर। स्कंद पुराण में बताया है कि वैशाख मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि तपस्या जप तप से भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न वो वैशाख मास के स्नान दान पुण्य से होते हैं। इस मास में जो भी साधक सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करता है, व्रत पूजन उपवास करता है, उस साधक को न केवल श्री हरि अपितु ब्रह्मा महादेव की भी कृपा मिल जाती है। इस मास में किए गए दान पुण्य का फल अनंत गुना होकर साधक को जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता रहता है। यदि आपने पूरे वैशाख में स्नान दान किया है तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु यदि किसी कारणवश आप पूरे वैशाख मास स्नान दान व्रत उपवास नहीं कर पाए हैं तो वैशाख मास के अंतिम 5 दिन या 3 दिन आप स्नान दान कर सकते हैं। वैशाख की अंतिम 5 तिथियां पंचभिकु और अंतिम 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं। इन तिथियों में पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान दान किया जाता है तो पूरे वैशाख स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि वैशाख मास के अंतिम 5 और 3 तिथियां कौन सी हैं, इन तिथियों में किस प्रकार स्नान और दान करें, कौन सी विशेष वस्तुओं का दान करने से पूरे वैशाख मास में किए दान का फल प्राप्त हो जाता है, पूजन कैसे करें, किस मंत्र का जाप करें। साथ ही जानेंगे यदि आपने पूरे वैशाख मास या अंतिम तिथियों में स्नान दान किया है तो वैशाख मास के अंतिम दिन उद्यापन कैसे करें। इन सभी बातों की जानकारी पूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व सरोवर में, पवित्र नदियों में, किसी कुंड में या फिर अपने घर पर भी स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस मास में सूर्योदय से पूर्व कहीं भी जल गंगा जल के समान माना गया है। श्री हरि की आज्ञा से सभी देवी देवता इस जल में निवास करते हैं, इसलिए इस मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता है और मन वचन कर्म द्वारा किए जाने अनजाने सभी पापों का अंत हो जाता है। यदि किसी कारणवश या समय के अभाव के कारण आप पूरे वैशाख मास स्नान दान नहीं कर पाए हैं तो कोई भी समस्या नहीं है। आप वैशाख मास के अंतिम 5 दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन 5 दिनों में स्नान दान करके पूरे वैशाख स्नान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैशाख मास के अंतिम 5 दिन पड़ेंगे 8 मई दिन गुरुवार से 12 मई दिन सोमवार तक। इस दिन वैशाख पूर्णिमा भी रहेगी। वहीं यदि आपके पास वैशाख के अंतिम 5 दिन भी स्नान दान का समय नहीं है तो आप वैशाख मास के अंतिम 3 दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तक वैशाख स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। ये अंतिम 3 दिन रहेंगे 10 मई दिन शनिवार से 12 मई दिन सोमवार तक। वैशाख मास की यह अंतिम 3 तिथियां पाप नाशिनी और सुख समृद्धि पुत्र पौत्रादि देने वाली मानी गई हैं, इसलिए इन्हें पुष्करणी अर्थात अमृत के समान सुख प्रदान करने वाली तिथियां माना जाता है। अब बात करें कि वैशाख मास की अंतिम तिथियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी गई हैं, तो ऐसी धार्मिक मान्यता है वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, इस दिन समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था और इस अमृत के लिए देवता दानवों में युद्ध होने लगा। उसी समय श्री हरि ने मोहिनी अवतार धारण किया और द्वादशी में अमृत की रक्षा की। त्रयोदशी में श्री हरि ने देवताओं को अमृत पिलाया और चतुर्दशी तिथि में दैत्यों का वध किया और वैशाख पूर्णिमा पर देवताओं ने अमर होकर अपना राज्य वापस प्राप्त किया। क्योंकि आखिरी 3 तिथियों में त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा में देवताओं को अमृत और राज्य की प्राप्ति हुई थी, इसी बात से प्रसन्न होकर देवताओं ने आखिरी 3 तिथियों को वरदान दिया। जो भी साधक वैशाख मास की आखिरी 3 तिथियों में स्नान दान व्रत पूजन करेगा उसे धन संतान सुख ऐश्वर्य मान सम्मान आरोग्यता की प्राप्ति होगी, उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और उसे श्री हरि की अनंत कृपा मिलेगी। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में इन तिथियों को अक्षय पुण्य देने वाली कहा गया है। और दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वैशाख मास की अंतिम तिथियों में पूजन कैसे करें और इनके नियम क्या हैं। यदि आप इन तिथियों में स्नान दान करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप यह डिसाइड करें कि आप वैशाख मास के अंतिम 5 दिन वैशाख स्नान करेंगे या अंतिम 3 दिन स्नान करेंगे। यदि आपने 5 दिन का संकल्प किया है
है तो मोहिनी एकादशी अर्थात 8 मई दिन गुरुवार को सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर लें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में या किसी कुंड सरोवर में स्नान करें, क्योंकि पवित्र नदी में किया गया स्नान सहस्र गोदान के बराबर होता है। परंतु यदि नदी स्नान संभव न हो तो आप अपने घर पर ही गंगा मिश्रित जल से या फिर साधारण जल से भी स्नान कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, वैशाख स्नान का पुण्य फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप सूर्योदय से पहले स्नान करेंगे। स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ दें, फिर भगवान श्री हरि के समक्ष संकल्प करें कि आप कितने दिनों का वैशाख स्नान करेंगे, अंतिम 5 दिन का या फिर 3 दिन का। साथ ही संकल्प के समय बोलें कि हे श्री हरि, मैं वैशाख स्नान के इन अंतिम दिनों में स्नान, दान, व्रत, पूजन का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। इन दिनों पूजा पाठ में, दान पुण्य, व्रत, उपवास में कोई जाने अनजाने गलती हो जाए तो उसे क्षमा करें और आपकी कृपा से हमारा वैशाख स्नान का अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। यदि आपकी कोई कामना हो तो संकल्प के समय वह भी बोल दें। इसके पश्चात श्री हरि का धूप, दीप, रोली, पुष्प, चंदन द्वारा विधिवत पूजन करें और श्री हरि के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायण, इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही विष्णु सहस्रनाम और भगवत गीता का अंतिम तिथियों में नित्य प्रति पाठ करें। ऐसा करने से सभी ग्रह दोष समाप्त होते हैं। साथ ही अश्वमेध यज्ञ कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। अब बात करें कि वैशाख मास के अंतिम दिनों में कुछ नियमों का पालन वैशाख स्नान करने वाले साधक को जरूर करना चाहिए। यदि आपने अंतिम तिथियों में वैशाख स्नान करने का संकल्प किया है तो आप अपनी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार पूरा दिन फलाहार करके व्रत कर सकते हैं या फिर पूरा दिन फलाहार करने के बाद एक समय, शाम के समय सूर्यास्त से पहले एक समय शुद्ध सात्विक भोजन लेकर भी व्रत कर सकते हैं। वैशाख के अंतिम तिथियों में दीपदान भी जरूर करें। चाहे तो किसी पवित्र नदी या जलाशय के पास कर सकते हैं या फिर किसी पवित्र वृक्ष जैसे तुलसी, पीपल, आंवला के पास कर सकते हैं या फिर किसी मंदिर में आप दीपदान कर सकते हैं। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो अंतिम तिथियों में नित्य प्रति किसी एक वस्तु का दान आप जरूर करें। इस मास जल का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो आप रास्ते में प्याऊ लगवा सकते हैं या फिर किसी राहगीर को, किसी थके मांदे इंसान को पानी पिलाकर जल का दान कर सकते हैं। इस मास में जल का जितना दान किया जाता है उतनी मात्रा में राजसु यज्ञ कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अलावा आप पंखा, छाता, जूता, शरबत, छाछ का दान भी कर सकते हैं। साथ ही अन्न, वस्त्र, फल, भूमि, स्वर्ण, इनका दान भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। इस प्रकार अंतिम तिथियों में स्नान, दान, पुण्य, व्रत, उपवास करके आप वैशाख पूर्णिमा पर वैशाख स्नान का उद्यापन कर दें। उद्यापन के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर जोड़े सहित उन्हें भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। दान के साथ खरबूजा और जल के घड़े का दान भी जरूर करें। इससे आपको पूरे वैशाख स्नान का पुण्य फल प्राप्त होगा। यदि किसी कारणवश आपको ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो आप ब्राह्मण के निमित्त कुछ दान की सामग्री जैसे आटा, दाल, चावल, घी, सब्जी, नमक, मसाले इत्यादि निकाल कर उनके साथ जल का घड़ा और खरबूजा दक्षिणा सहित किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यदि आपने पूरे वैशाख मास में दान पुण्य नहीं किया है तो वैशाख मास की अंतिम तिथियों में या फिर वैशाख पूर्णिमा पर दान अवश्य करें। इस प्रकार से वैशाख मास में दान, पुण्य, व्रत, उपवास करने से भगवान श्री हरि की अपार कृपा मिलती है और मन की हर कामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।